जिस तरह का ये नरेश मीणा एपिसोड चल रहा है और ये पूरा प्रकरण हुआ, इस पर क्या कहेंगे? इस प्रकरण में पहले ये कहना चाहिए कि ये लोकतंत्र और पॉलिटिक्स के लिए अच्छे संकेत नहीं है। एक प्रशासनिक अधिकारी जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार ड्यूटी कर रहा है, उस पर किसी राजनेता द्वारा हाथ उठाना एक ओछी राजनीति का परिचय है। और दूसरा ये कहना चाहेंगे, मौजूदा सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है इसके अंदर, क्योंकि नरेश मीणा को आज कम से कम 10 से ऊपर दिन हो गए कि उन्होंने फार्म भरा था, लोग बाहर से आ रहे थे, उनको पता था, और इंटेलिजेंस ने अभी तक क्यों इनपुट नहीं दिया। और दूसरा, उनको थप्पड़ मारने के बाद पुलिस ने उनको हाथों हाथ गिरफ्तार क्यों नहीं किया। और तीसरा ये है कि नरेश मीणा जब वोटिंग पूरी हो गई, उसके बाद पोलिंग पूरी होने के बाद इंटरनेट हाथों हाथ बंद क्यों नहीं किया गया। यदि इंटरनेट हाथों हाथ बंद कर दिया गया होता तो इतना लोग बाहर से आके उपद्रव नहीं फैलाते, जनता का, सरकार का नुकसान नहीं होता। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि वर्तमान सरकार का मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस और पुलिस प्रशासन फेलियर नजर आ रहा है इसके अंदर। डॉक्टर किरोड़ी मीणा वहां पहुंचे हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखो, किरोड़ी जी का हमेशा यही रहा है कि युवाओं को बरगलाने के लिए काम किया है किरोड़ी जी ने। किरोड़ी जी पहले हर बात पे धरना देते थे, बात पे धरना देते। आपने मीडिया के माध्यम से हमने देखा, हमने खुद भी देखा। तो किरोड़ी जी जाना चाहिए तो किरोड़ी जी कल शाम को जाते। किरोड़ी जी ने आने में देर क्यों की? किरोड़ी जी को तो ये, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि किरोड़ी जी ने अभी तक ये अपील नहीं की कि आप शांति से बैठिए, हम सरकार में, हम आपकी बात सुनेंगे, आपका समाधान करेंगे। उनको विश्वास नहीं दिलाया, न कोई शांति। किरोड़ी जी कह रहे हैं कि पुलिस की लाठी पड़ती है तो वो नेता बनता है। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि इस तरह की बातें परिपक्व राजनेता द्वारा ऐसे हालात में की जाती है तो अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से ये हालात बने, उधर से भी आरोप नरेश मीणा ने कहा कि एसडीएम जो है वहाँ पर पूरा ग्राम बहिष्कार कर रहा था, लेकिन एसडीएम उनकी तरफदारी कर रहा था। हमने वो बात की, उसके बाद ये झगड़ा हुआ, इस पर क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन अपनी, मैंने आपको पहले ही कहा कि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा था चुनाव आयोग के दिशा निर्देश अनुसार, और वो जो ग्रामीणों की जो मांग थी वो शांतिपूर्ण धरने से बैठे थे। तो पुलिस प्रशासन जो कलेक्टर हैं या अदर प्रशासनिक अधिकारी, उनकी मांग सुनी क्यों नहीं? या यदि उनकी मांग पहले से चल रही तो सरकार क्या कर रही थी? उनको उपखंड के अंदर जोड़ा, वो कर रहे थे हमारे को वापस देवली उपखंड के अंदर जोड़िए। तो वो लोग जो मांग कर रहे थे उनकी सुनवाई सरकार में नहीं हुई। उसी के लिए हम कह रहे हैं कि सरकार का फेलियर है इसके अंदर, तभी ये हालात पैदा हुए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि नरेश मीणा कांग्रेस के थे, कांग्रेस में रहे हैं, वो निर्दलीय आ गए हैं, कांग्रेस के साथ थे। नरेश मीणा कांग्रेस में थे। कांग्रेस ने कहा कि आप हमारी पार्टी के नियमानुसार कार्य करते रहिए, समय आएगा तो आपको जो भी आपको पद या कोई टिकट जो भी देना होगा वो सीनियर मैनेजमेंट आपको जो कुछ करेगा। पर वो हमारी बात कांग्रेस पार्टी के नियमानुसार नहीं चले तो कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके अंदर क्या रहे, नहीं रहे तो नहीं रहे। आज हमारी पार्टी में नहीं है, और पार्टी में रहते नहीं, पार्टी बाहर निकालने के बाद ये कांड हुआ है। पार्टी के रहते हुए तो किया नहीं उन्होंने। तो इसके लिए अब कांग्रेस से इसके अंदर ये कहेगी कि बीजेपी का मैनेजमेंट फेलियर है, वो नाचने जानू आंगन टेढ़ा वाली कहानी हो रही है। वहाँ पे सैकड़ों गाड़ियों में आग लगा दी जाती है और पुलिस की गिरफ्त से नरेश मीणा फरार हो जाते हैं, उसके बाद में फिर गिरफ्तारी होती है। ये क्या मामला रहता है? इतना बड़ा नुकसान करना कहाँ तक सही है? नुकसान करना बिल्कुल सही नहीं है। हमने पहले भी कहा है कि जो जनता का नुकसान हुआ हो, सरकारी मशीनरी का नुकसान हुआ हो, तो वो सब सही नहीं है। और इसके अंदर सरकार यदि समय से जाग जाती या सरकार इंटेलिजेंस काम कर चुके हैं, बार बार कह चुके हैं। देखिए वो नरेश मीणा को छुड़ा के ले गए, क्या किया? तब जाके नेट बंद किया। नेट बंद यदि समय से किया होता तो इतना उपद्रव नहीं फैलता। और वहां जाके ग्रामीणों को पुलिस द्वारा पीटा गया है, गाड़ियां जलाई गई है, तो पुलिस कर क्या रही है? क्या ये आप इस तरह का राज करोगे? आप बीजेपी का तो ये हमेशा काम रहा है, बीजेपी इसके अंदर कोई नया नहीं करे। रावला गड़साना आंदोलन की मुझे तो यादें ताजा हो गई, गुर्जर आंदोलन की यादें ताजा हो गई, किसान आंदोलन की यादें ताजा हो गई, और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, हरियाणा के जाट आंदोलन की भी यादें ताजा हो गई। तो उस तरह का बीजेपी का ये चाल चरित्र और चेहरा रहा है कि लाठी गोली और बंदूक से बात करना। मेरा नाम भीमराज जाखड़ है और मैं सेवा दल का प्रदेश सचिव हूँ, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता।